ममता बनर्जी बंगाल भी हारी और अपना गढ़ भी। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,000 वोटों से हरा दिया है। सवाल है कि ममता बनर्जी हारी हैं या फिर हरा दी गई हैं। सवाल ये भी है कि क्या बंगाल में मुस्लिम वोटर्स ने टीएमसी का साथ छोड़ दिया। ये सवाल इसलिए है क्योंकि बीजेपी के वोट 2021 के मुकाबले सिर्फ 7% बढ़े, मगर सीटें करीब 117 बढ़ गई। दोस्तों, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि जिन सीटों पर टीएमसी की जीत हो रही थी वहां पर काउंटिंग स्लो कर दी गई। काउंटिंग के बीच वो खुद भवानीपुर में काउंटिंग सेंटर भी पहुंच गईं। ममता की लेडी ब्रिगेड सायंतिका बनर्जी, श्रेया पांडे, अदिति मुंशी, लवली मैत्रा, ऋतुपर्णा आध्या सब अपनी सीट पर हार गईं। 5 साल पहले 2021 में 215 सीटें जीतने वाली ममता बनर्जी 2026 में सिर्फ 81 सीटें जीत सकी, यानी कि सीधे सीधे 134 सीटों का नुकसान हुआ है। ममता बनर्जी ने पहले एसआईआर पर आरोप लगाए, फिर वो स्लो काउंटिंग की बात करने लगी। तो आखिर ममता बनर्जी चुनाव हारी कैसे? वो ममता बनर्जी जो 2011, 2016 और 2021 में जीती, आखिर 2026 में ऐसा क्या हुआ? बंगाल में सरकार बनाने का सपना जो बीजेपी ने देखा था वो पूरा हो रहा है। बंगाल में ममता अपना गढ़ भी नहीं बचा पाई। जिन 119 सीटों पर टीएमसी पिछले 15 साल से लगातार काबिज थी, उनमें से 65 सीटें यानी कि करीब 55% सीटें बीजेपी छीन रही है। बंगाल में वो 162 सीटें जहां टीएमसी लगातार 10 सालों से जमी थी, उनमें से 89 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। बीजेपी ने अपनी पुरानी 73 सीटें बरकरार रखी और 111 नई सीटें जीत ली, जबकि टीएमसी ने सिर्फ 3 नई सीटें जीती हैं। मुस्लिम बाहुल्य जिलों को देखें तो मुस्लिम बाहुल्य जिलों की 42% सीट्स बीजेपी ने जीती हैं। आप 2 जिलों से इसको समझने की कोशिश करिए। दक्षिण 24 परगना में 31 सीटें आती हैं। यहां पर बीजेपी 2021 में एक भी सीट नहीं जीती थी, लेकिन इस बार यहां पर 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। उत्तर 24 परगना में कुल 33 सीटें आती हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 2021 में सिर्फ 5 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार इस जिले में 15 सीटें जब जीती हैं। ये बताता है कि मुस्लिम वोटर्स ममता से छिटक तो गए हैं। 2011 में खाता ना खोल पाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 2021 में 77 सीटें जीती और अब बंगाल में सरकार बनाने वाली है। पिछले 2 बार आंकड़े साफ ये बता रहे हैं कि बीजेपी को 50% से ज्यादा हिंदुओं का वोट मिला है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है हिंदू वोटर्स का अपने पक्ष में ध्रुवीकरण। हिंदुओं को लामबंद करने के लिए इस चुनाव में बीजेपी ने कई दांव चले हैं। 29 मार्च को ममता बनर्जी ने पुरुलिया की चुनावी सभा में कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो मछली, मांस और अंडा खाना बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी माछे भात बंगाली की पहचान को खत्म कर देगी और इसको काउंटर करने के लिए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने सार्वजनिक तौर पर मछली खाई। कुछ बीजेपी उम्मीदवारों ने मछली के साथ प्रचार किया। यहां तक चुनाव जीतने के बाद मच्छी भात परोसी गई है। शाह ने भी कहा कि माछ भात खाने वाला ही बंगाल का सीएम होगा। दरअसल दोस्तों, उत्तर भारत में हिंदुत्व अक्सर शाकाहार और सात्विकता से जुड़ा हुआ है, लेकिन बंगाल में शाक्त परंपरा यानी कि शक्ति की पूजा सबसे ज्यादा मानी जाती है और सबसे ऊपर है, जिसमें मछली को महाप्रसाद भी माना जाता है। बीजेपी ने संदेश दिया कि उनका हिंदुत्व बंगाल की मिट्टी और थाली के अनुकूल है। मछली भात हर बंगाली का हक है, चाहे वो किसी भी पार्टी को वोट दे। टीएमसी सांसद सायनी घोष ने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मेरे दिल में काबा है और आंखों में मदीना गाना गाया। इसका वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल रहा, खूब वायरल हुआ। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने इसको काली बनाम काबा की तरह पेश भी किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टीएमसी के दिल में काबा मदीना हो सकता है, लेकिन बंगाल के दिल में केवल मां काली और मां दुर्गा है। हिंदी पट्टी में जय श्री राम का नारा लगाने वाली बीजेपी ने बंगाल में जय मां काली को मजबूती से पकड़ा है ताकि वो बंगाली परंपराओं में शामिल दिखे, और इन सबका असर भी हुआ है। पिछले चुनाव में टीएमसी ने बीजेपी के जय श्री राम के नारे को जय मां काली से काउंटर किया था। इसका उसको फायदा हुआ था। इस बार बीजेपी ने जय मां काली का नारा लगाया है। बीजेपी ने कहा कि बंगाली अस्मिता की बात करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी काबा मदीना को बंगाल पर थोप रही है। भाजपा के लिए दूसरी टेंशन थी महिला वोटर्स। 2021 में टीएमसी के साथ 50% और बीजेपी के साथ 37% महिला वोटर्स थी। ममता ने महिलाओं को 9 वादे किए।
सबसे बड़ा वादा था लक्ष्मी भंडार योजना के तहत 500 रुपए बढ़ाकर सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपए और SC/ST वाली महिलाओं को 1700 रुपए हर महीने देने का। अभी तक बंगाल में 2,40,00,000 महिलाओं को ये रकम मिलती है। बीजेपी ने यहीं पर काउंटर किया। बीजेपी ने बंगाल में हर महीने 3,000 रुपए देने का वादा किया। इसके अलावा सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण, फ्री बस सर्विस का वादा भी किया। दोस्तों, नवंबर 2023 के बाद से 11 राज्यों में चुनाव से पहले महिलाओं को कैश देने की योजनाएं लागू की गई या फिर वादा किया गया। इनमें से 10 राज्यों में ये सत्ता दिलाने में कामयाब भी रही। बंगाल में वोटिंग से ठीक पहले मोदी सरकार ने संसद का एक विशेष सत्र बुलाया और इसमें 3 बिल लाए गए। कहा गया कि यह बिल महिला आरक्षण को लागू करने के लिए जरूरी है। सभी विपक्षी पार्टियों ने इसका खूब विरोध किया और बिल पास नहीं हो पाया। बीजेपी ने नैरेटिव बना दिया कि वो महिलाओं को सत्ता में 33% हिस्सेदारी दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस TMC विरोध कर रहे हैं। बंगाल में संदेश खाली और RG कर मेडिकल कॉलेज की घटनाओं ने महिला सुरक्षा पर भी तमाम सवाल खड़े किए। देश भर से सवाल उठे। बीजेपी ने इस नैरेटिव को साधने के लिए इन मामलों के बड़े चेहरों को टिकट दे दिया। बीजेपी ने पूरे चुनाव में बार बार महिला सुरक्षा के मुद्दों को हवा दी। 14 अप्रैल को पनिहाटी की रैली में ऐलान किया कि बीजेपी सरकार आने पर बंगाल की माताओं बहनों को रात 2 बजे भी घर से निकलने में डर नहीं लगेगा। मुस्लिम और महिला के बाद अब TMC के फेस पर वार करने की प्लानिंग थी। पिछली बार बीजेपी नेताओं ने दीदी ओ दीदी जैसे नारे लगाए तो ममता बनर्जी को सहानुभूति मिली। इस बार बीजेपी ने पर्सनल अटैक ना के बराबर किए हैं। बीजेपी ने TMC के सेकंड इन कमांड और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी और सिंडिकेट राज को निशाना बनाया। TMC ने चुनाव आयोग के पक्षपाती होने पर SIR को मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश करी, जबकि बीजेपी ने बेरोजगारी, घुसपैठ और सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठाया। बीजेपी ने बंगाल को जीतने के लिए माइक्रो लेवल पर प्लानिंग करी थी। नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान समेत 15 केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों ने बंगाल में रैलियां करी। योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, हेमंत बिस्वा शर्मा, डॉक्टर मोहन यादव समेत 12 मुख्यमंत्रियों ने प्रचार किया। वोट मांगने के लिए अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी, स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, कंगना रनौत जैसे दर्जनों नेताओं की फौज उतार दी। नरेंद्र मोदी ने 19, शाह ने 30 से ज्यादा, राजनाथ सिंह ने 6, योगी आदित्यनाथ ने 11, स्मृति ईरानी ने 13 और हेमंता बिस्वा शर्मा ने 8 रैलियां और रोड शो करे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी 10 रैलियां करी। अमित शाह ने चुनाव से 6 महीने पहले ही बंगाल के दौरे शुरू कर दिए। चुनाव में 15 दिन तक बंगाल में कैंप किया। रात 3 बजे तक बैठकें करी और टीम के साथ 80,000 पोलिंग स्टेशनों का डेटा एनालिसिस करके 3 कैटेगरी बनाई। वोटिंग से पहले 21 अप्रैल को अमित शाह ने स्ट्रैटेजी मीटिंग कर हर एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 20,000 वोट बढ़ाने को टारगेट किया। 2021 और 2024 के बूथ लेवल परफॉर्मेंस और स्विंग वोटर्स के कैलकुलेशन पर इसको तय किया गया। दिसंबर 2025 में अमित शाह ने 3 दिन के बंगाल दौरे में बीजेपी का चुनावी कोर ग्रुप बनाया था। इसमें 4 केंद्रीय नेता सुनील बंसल, भूपेंद्र यादव, बिप्लब देव, अमित मालवीय और 4 बंगाली नेता समिक भट्टाचार्य, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष और सुकान मजूमदार थे। सुनील बंसल को 4 साल पहले ही बंगाल का मुख्य संगठनात्मक प्रभारी बनाया गया था। 2021 में TMC ने बीजेपी पर बाहरी नेताओं को थोपने का आरोप लगाया था। इस बार भी ऐसी कोशिशें हुई, लेकिन बीजेपी ने दांव पलट दिया। जब बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करी तो उसमें 15 बंगाली और 25 दूसरे राज्यों के नेताओं के नाम थे। TMC ने इसे मुद्दा बनाया था तो बीजेपी ने 24 घंटे के अंदर ही 6 दूसरे राज्यों के नेताओं का नाम हटा दिया और बंगाली नेताओं को शामिल भी किया। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी किसी बाहरी को सीएम बनाएगी तो मोदी और शाह ने ऐलान कर दिया कि बीजेपी का सीएम बंगाल की मिट्टी का ही बेटा होगा। बीजेपी ने बंगाल में भी पन्ना प्रमुख सिस्टम लागू किया। एक एक कार्यकर्ता को 30 से 35 वोटर्स की जिम्मेदारी दे दी। बंगाल के 80,000 बूथ पर वोटिंग के दिन कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई। उनका काम वोटर्स को घर से बूथ तक लाने का था। बीजेपी ने बंगाल में 5 जोन में बांट दिया। हर जोन में 2 से 3 सीनियर लीडर्स की ड्यूटी लगाई। 3 बड़े नेताओं को एक-एक जिले की जिम्मेदारी दी। बंगाल जीतना बीजेपी के लिए आसान नहीं था। 1943 के बाद से बंगाल में कांग्रेस, लेफ्ट और TMC की सत्ता रही, लेकिन अब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बंगाल में बीजेपी की जीत और TMC की हार की वजह आप क्या देखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है गौरी और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा UC। शुक्रिया।